रात के सन्नाटे में सिटी मॉर्चुरी में एक नई लाश लाई गई। एक खूबसूरत लड़की, नाम एना। उसका चेहरा मानो सोते हुए फरिश्ते जैसा था। लाल ड्रेस में उसकी काया अब भी जीवित लग रही थी। मॉर्चुरी का अकेला कर्मचारी रॉबर्ट पिछले 60 साल से अविवाहित था, पर आज पहली बार उसके दिल में कुछ पापी ख्याल उठे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, कैंची उठाई और लड़की की ड्रेस के पास झुका। लाल कपड़े पर लाइट की चमक ने उसके हाथों को रोक दिया, लेकिन वह रुक नहीं सका। उसने ड्रेस का कपड़ा काट डाला। जैसे ही उसने कपड़े हटाने चाहे, अचानक एना ने आंखें खोल दी। रॉबर्ट के हाथों से कैंची गिर पड़ी। वो डर से पीछे हट गया, पर अन्ना का चेहरा उलझन में था। तुम कौन हो? उसने पूछा। रॉबर्ट ने जल्दी से एक कागज निकाला। डेथ सर्टिफिकेट। देखो, तुम्हारी मौत हो चुकी है कल रात कार एक्सीडेंट में। अन्ना के दिमाग में पिछली रात की यादें बिजली सी कौंधी। लड़ाई, शराब, कार का कंट्रोल खोना और अंधेरा। रॉबर्ट ने कहा, अब मैं तुम्हारा चेहरा सिलाई से ठीक कर दूंगा। उसने सुई में धागा डाला और एना के माथे पर टांके लगाने लगा। एना हैरान, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। क्या मैं सच में मर चुकी हूँ? रॉबर्ट चुप रहा, बस मुस्कुराया। उसने एक बड़ा सिरिंज उठाया। ये सिर्फ मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाला इंजेक्शन है, ताकि जब तुम्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा जाए तो तुम सुंदर दिखो। एना के शरीर में हरकत रुक गई, लेकिन चेतना जिंदा थी। उसी धुंधलके में उसने सुना, तुम्हारी माँ आ गई है। दरवाजा खुला। एक अधेड़ औरत अंदर आई। सफेद बाल, सख्त चेहरा। वो थी एना की माँ। माँ ने बेटी का चेहरा देखा। आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज ठंडी। दफनाने की तारीख कल फाइनल कर दो, मुझे आज दोस्तों के साथ कार्ड खेलने जाना है। रॉबर्ट ने सिर हिलाया। माँ चली गई। कुछ घंटे बाद एना फिर जागी, इस बार पूरी तरह। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन दिमाग जिंदा। वो उठी, अपनी नसें टटोली। कोई धड़कन नहीं, कोई दर्द नहीं। वो घबरा गई। फोन उठाया, कोई आवाज नहीं। दरवाजा खोला, बाहर सन्नाटा। उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड इथान आया। रॉबर्ट ने तुरंत दरवाजा रोक लिया। केवल परिवार वाले ही अंदर आ सकते हैं। इथान बाहर चिल्ला रहा था, पर अंदर एना भी दरवाजे पर थपथपा रही थी। दोनों की आवाजें एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकी। बाहर कार का इंजन गूंजता रहा और अंदर मौत का सन्नाटा। जब रॉबर्ट वापस अंदर आया, एना जमीन पर बैठी थी, आंखों में गुस्सा और डर दोनों। रॉबर्ट बोला, तुम अब इंसानों जैसी नहीं हो। मैं तुम्हारे और आत्माओं के बीच का पुल हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं देख सकता, वो सिर्फ एक शव देखेगा। एना कुछ कह पाती उससे पहले रॉबर्ट चला गया, लेकिन उसके मन में शक बैठ चुका था। उसने कैंची उठाई और उसे पीछे छिपा लिया। जब रॉबर्ट लौटा, वो अचानक उसके सामने आई और बोली, रुको और पास मत आना। रॉबर्ट बोला, अगर सच में जीना चाहती हो तो खुद ही खत्म कर दो ये दर्द। एना कांपती हुई खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कैंची नीचे रख दी। रॉबर्ट ने गुस्से में दरवाजा बंद किया। तुम जैसे लोग जीते जी मौत से खेलते हैं और मरने के बाद जीवन की भीख मांगते हैं। वो चला गया। अगली सुबह जब वो लौटा, मॉर्चुरी तहस नहस थी। कांच टूटे हुए, बेंचें उलटी पड़ी। रॉबर्ट चिल्लाया, क्या कर दिया तुमने? एना मुस्कुराई, थोड़ा बोर हो रही थी। रॉबर्ट को लगा अब वो हालात मान चुकी है। उसने सावधानी छोड़ दी। जैसे ही वह शव के कपड़े व्यवस्थित करने लगा, एना ने उसकी जेब से चाबी चुरा ली। रॉबर्ट बाहर गया, पर जब गैस स्टेशन पर पैसे देने लगा, तब उसे एहसास हुआ चाबी गायब है। वो तुरंत वापस भागा। उधर एना ने एक एक दरवाजा खोलना शुरू किया। पहला ताला खुल गया और उसके बाद उसकी आंखों में फिर वही डर और उम्मीद साथ साथ जल उठे।